हमारे साथ नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नकवी जी, धन्यवाद आपका बात करने के लिए रिपब्लिक भारत से। नकवी जी, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछता हूं कि विश्व भर, दुनिया भर के सभी नेता नरेंद्र मोदी का लोहा मान चुके हैं, लेकिन भारत में आज कोविड-19 का ये एक अभूतपूर्व सिचुएशन बनी हुई है। आपकी सरकार भी झेल रही है, पूरी जनता झेल रही है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल क्लास, खासकर हमारा विपक्ष, आज के समय में भी एक साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आपदा के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि आपदा को अवसर के रूप में, आपदा को आत्मनिर्भरता के संकल्प के रूप में स्वीकार किया है। और उसी का नतीजा है कि आज एक सिर्फ अगर कोविड की आपदा ही नहीं है, बल्कि देश में इस दौरान कई तरह के संकट और कई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। चाहे वो तूफ़ान की तबाही देखी हो आपने, उसके अलावा जो है वो कुछ दिनों पहले ही जो है विशाखापट्टनम में गैस लीक होती है, अभी जो है टिड्डियों का तांडव दिखाई पड़ रहा है, या हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनकी जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। ये तमाम तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन किसी भी चुनौती और किसी भी आपदा के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि जो है वो 130-135 करोड़ लोगों के विश्वास, 135 करोड़ 30 करोड़ लोगों के समर्थन और संकल्प के साथ उस आपदा को आत्मनिर्भरता के संकल्प के रूप में बदला। और जिसका नतीजा है कि आज जो है, जब पूरी दुनिया जो है वो कोरोना के कहर से अपने देश को उबारने में एक तरह से नाकाम दिखाई पड़ रही है, वहीं देश ने बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा भी और इस लड़ाई में की सफलता की तरफ आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन नकवी साहब, आप कैसे आंकते हैं, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा छीटाकशी करने से बाज नहीं आता, लेकिन आप नरेंद्र मोदी सरकार के 6 साल कैसे आंकते हैं? देखिए, मंजिल पे आए मुल्क हर बला को टाल के, मंजिल पे आए मुल्क हर बला को टाल के, हम लाएंगे तूफान से कश्ती निकाल के। तो आज तूफान से कश्ती को निकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किनारे पर ले आया है। और निश्चित तौर से इसमें इस देश के 135 करोड़ लोगों का संयम, अनुशासन और पूरी मजबूती के साथ संकल्प का एक नतीजा है कि आज जहां पूरी दुनिया में अगर आप देख रहे होंगे तो लॉकडाउन को लेकर के विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, इस दौरान जो है वो भारत में न कोई सामान्य दिन नहीं थे। तमाम तरह के धार्मिक आयोजन थे, त्यौहार थे, चाहे वो हिंदू समाज के रहे हों, क्रिश्चियन समाज के रहे हों, मुस्लिम समाज के रहे हों, बौद्ध समाज के, तमाम देश, हमारे देश में तो सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। हम इसीलिए हम कहते हैं कि अनेकता में एकता का देश है। अभी आपने देखा कि अभी रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद हुई, उससे पहले गुड फ्राइडे का एक बहुत बड़ा आयोजन और एक बहुत बड़ा अवसर होता है जो क्रिश्चियन समाज का होता है। तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए, लेकिन सभी ने जो है वो घरों पर ही सभी धार्मिक कार्यक्रम किए। कोई मस्जिद में कहीं भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं हुए, किसी मंदिर में नहीं हुए, किसी गुरुद्वारे में नहीं हुए, किसी चर्च में नहीं हुए। यही हमारे देश की खूबसूरती है। कुछ अपवाद जो घटनाएं हैं उसको अगर छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज हमारे देश में सभी लोगों ने मिल करके लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग के रहे हो, कुछ राज्यों ने कर्फ्यू लगाया था उसके दिशा निर्देश रहे हो, पूरी पुख्ता तरीके से पालन किया। और उसका नतीजा है कि आज हम इस लड़ाई में काफ़ी सफलता की तरफ आगे बढ़े हैं, सफलता की तरफ। और इस कोविड-19 के चलते नकवी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस किया, उसके अंदर एक बात जो बिल्कुल पुरजोर तरीके से कही वो ये कि आत्मनिर्भर भारत को अब सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो अब इसके चलते भी कई चीज़ों पर अब भारत, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो जितने भी MSME सेक्टर हो, इन सब में भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इसके ऊपर किसी को क्या विवाद हो सकता है? तो इन 6 सालों में जो एक चीज निकल के वो आई है ये कि मोदी विरोध में देश विरोध होने लगा है। नकवी जी, जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नकवी जी, तो मोदी विरोध में, जी मेरे को लगता है कि मेरा ऑडियो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। दोबारा हम जब तक जी हमारा ऑडियो में थोड़ी उधर दिक्कत आ रही है। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, बता रहे थे हम जल्द जुड़ेंगे उनके साथ। मुख्तार अब्बास नकवी थे, बता रहे थे कि किस तरह से विपक्ष
सिर्फ छींटाकशी कर रहा है वहां पर। जी, तो आज पूरे दिन रिपब्लिक भारत पर सुबह से आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के सभी बड़े मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बाकी सभी मंत्री, और इस समय मुख्तार अब्बास नकवी लाइव है रिपब्लिक भारत के साथ। और अगर वो मेरी आवाज अब सुन पा रहे हैं, नकवी जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी, तो मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम जो सुबह से बता रहे हैं लगातार कि किस तरह से नरेंद्र मोदी 2.0 का आज 1 साल पूरा हो जाता है और नरेंद्र मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो जाते हैं अगर आप 1 और 2 मिलाएं। और इसमें आज हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑडियो आया और अब नकवी साहब दोबारा जुड़ गए हैं। नकवी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आत्मनिर्भर भारत की ओर जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो फिर मोदी के विरोध में कई बार राष्ट्र विरोध हो जाता है, ये कैसे बर्दाश्त हो? देखिए, क्या है कि आप अगर मोदी जी के कार्यकाल का पहला 5 साल देखें और अभी का 1 साल देखें, ये पूरी तरह से एक इकबाल की सरकार कर रहा है, इंसाफ की सरकार कर रहा है और ईमान की सरकार कर रहा है। इकबाल, इंसाफ और ईमान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज 6 साल पहले जो सरकार थी उसमें कौन प्रधानमंत्री है, कौन सुपर प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ से निर्णय होते हैं, कहाँ से जो है उन निर्णयों का निर्णय जो हो जाते हैं कैबिनेट के, उसको क्यों जो है नॉनसेंस न्यूसेंस कह के सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें थीं। और एक प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री का जो एक विकार था, जो एक इकबाल था, वो पूरी तरह से ध्वस्त था। आज जो है इन 6 सालों में प्रधानमंत्री पद की गरिमा, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता बल्कि देश के लोग जिन्हें चुनते हैं, उन देश के लोगों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं और मोदी जी ने उसको स्थापित किया। और इंसाफ, वो इंसाफ जो कई वर्षों से लंबित था, 370 का अगर देखें आप तो एक हमारे देश का ही एक टुकड़ा ऐसा था जहाँ पे संसद जो कानून बनाती थी वो कानून वहाँ पर लागू नहीं हो पाता था। उसके साथ ही साथ इंसाफ के साथ साथ अगर आप ट्रिपल तलाक देखें, ये तमाम ऐसे, एक बाद नागरिकता कानून है, ये तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो कि देश बहुत वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, वो किया। उसके अलावा जो सोशल रिफॉर्म, सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक लंबी श्रृंखला है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस वक्त कहा था जो लोग अमीर लोग हैं, जो लोग संपन्न लोग हैं, वो गैस सब्सिडी छोड़ दें। हम सबको अजीब लगा था कि महात्मा गांधी ने जब कहा था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी कपड़ा को जो है वो रिजेक्ट करो, तो उस वक्त लोगों ने जो है वो विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई थी, ये हमने पढ़ा है। लेकिन कोई आज के प्रधानमंत्री ये कहें कि जो गैस सब्सिडी जो अमीर लोग हैं वो उसे छोड़ दें और लोग छोड़ दें, ये अपने आप में एक अजूबी बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास था कि लगभग जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी और जिसका नतीजा हुआ कि करोड़ों महिलाओं को, गरीब महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर दिया गया। उसी समय उन्होंने जो है एक आह्वान किया कि देश को जो है वो खुले से शौचालय से मुक्त करना है। साथ ही साथ उन्होंने एक स्वच्छता को अभियान और आंदोलन के रूप में बना दिया। घर ही घर में, गली गली में, गांव में, चौक चौराहों, चौपालों पे स्वच्छता एक आंदोलन और एक अभियान का रूप ले लिया उसने, और जिसका नतीजा हुआ कि आज लाखों की संख्या में गांव जो हैं वो शौचालय से मुक्त, खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं और वहाँ पे शौचालयों का निर्माण हो चुका है। उससे साथ उन्होंने जो है वो ये संकल्प लिया था कि सभी जो गरीब हैं, कमज़ोर तबके हैं, उनके जो है वो बैंकों में खाते खुलने चाहिए। जिन्होंने कभी बैंक का मुंह भी नहीं देखा था, उनको भी जो है वो जनधन खातों के साथ जोड़ करके उनके खाते खुलवाए गए। जिन घरों में पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए, सोशल रिफॉर्म हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, आप कहते हैं कि तीनों ही जगह रिफॉर्म्स हुए, छत मुहैया कराई गई। ये एक लंबा समावेशी विकास और एक ऐसा समावेशी विकास हुआ जिस विकास ने कि देश के सम्मान और देश के गौरव को तो ही बढ़ाया ही, और लेकिन साथ ही साथ जो गरीब है, जो कमज़ोर तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जिस तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी, उसकी आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली का एहसास कराया। साथ ही साथ
देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, उसको प्राथमिकता दी। आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का आपको याद होगा, बालकोट के अंदर घुस करके हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से, जिस मजबूती के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ आतंकवादियों को तबाह किया, आतंकवादियों का खात्मा किया, वो भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। जी, तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब। जो कि बात कर रहे थे हमसे। नकवी साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी, तो आपने कहा, लेकिन विपक्ष एक ये सवाल हमेशा खड़ा कर देता है। आपने कहा कि सोशल रिफॉर्म हो रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहता है कि एक खास समुदाय से बीजेपी को दिक्कत है, इस्लामोफोबिया का नाम लेता है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं भारतीय विपक्षी पार्टियां। देखिए, एक इस देश में बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, और ये बोगस बैशिंग ब्रिगेड जो है वो उसका एक साजिशी सिंडिकेट है, और ये साजिशी सिंडिकेट हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को पूरी दुनिया में बदनाम करने की सुपारी लेकर काम करता है। और अगर आप 2014 से लेकर अब तक का घटनाक्रम देखें तो कभी जो है वो अवार्ड वापसी का अभियान चला देंगे, कभी कह देंगे कि साहब ये देश तो असहिष्णुता से भर गया है, हिंदुस्तान जो है असहिष्णु लोगों का देश हो गया है, कभी जो है कह देंगे इस देश में अल्पसंख्यकों की और ख़ासतौर से मुसलमानों की जो है वो किसी तरह की सुरक्षा रह नहीं गई। अब ये सब चीज़ें चली नहीं। याद होगा कि जब ये मोदी जी दोबारा, जब मोदी जी पहली बार 2014 में जनता ने उन्हें जनादेश दिया था, तो उस समय जो है उन लोगों ने कहा था कि आप तो मोदी जी आ गए हैं, इस्लामिक देशों से कट्टी हो जाएगी, इस्लामिक देश जो है वो इधर जो है वो झांक कर भी नहीं देखेंगे। क्या हुआ? दुनिया में, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अच्छे रिश्ते इस वक्त इस्लामिक देशों के साथ मोदी जी के हैं। इस्लामिक देश जो है वो अपने सबसे बड़े से बड़े नागरिक सम्मान से मोदी जी को नवाज रहे हैं। उसके अलावा जो है वो जो तमाम तरह के व्यापारिक जो है वो डील्स हैं, रिश्ते हैं, वो और ज़्यादा बेहतर बने हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया, ये तो मैंने एक आपको उदाहरण दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि साहब इनके अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार, न यहाँ पे उनके धार्मिक अधिकारों पर किसी तरह का हमला है, न सामाजिक अधिकार, न शैक्षणिक अधिकार, किसी भी तरह का। आज सारे लोग इस बात से मजबूती के साथ प्रगति के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार हैं। ये चीज़ें कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने जो है अब एक इस्लामोफोबिया का भूत खड़ा करने की कोशिश की, और ये जो है वो बोगस बैशिंग ब्रिगेड, उसने जो है वो देश में तो कोई अब इसको मानने वाला नहीं है।